बढ़ते हैं आगे, चुरू से अगली खबर लेते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदारों को लेकर अब कांग्रेस का मंथन शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रंधावा चुरू का दौरा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी चुरू में बैठक करेंगे। चुरू टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं से बड़ा संवाद कार्यक्रम होना है। संसदीय क्षेत्र चुरू के कांग्रेस के एमएलए जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहने वाले हैं और ये कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कांग्रेस का जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए, रणनीति को यहां पर समझने के लिए, बनाने के लिए मंथन का दौर चलने वाला है। आज अपने दर्शकों को बता दें कि चुरू में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आ रहे हैं। रंधावा भी चुरू के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलू भी चुरू में रहेंगे और इन तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, फीडबैक लेने की कोशिश होगी और आखिरकार किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, इसको लेकर एक बड़ी बैठक। मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, देखिए विधानसभा चुनाव में जिस तरह की हार हुई है और 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही कांग्रेस, जानती है बड़ा चैलेंज है, लिहाजा तैयारी अभी से क्या कुछ होने वाला है, इस एजेंडे के बारे में बताइए जो आज बैठक तय की गई है चुरू में। जी बिल्कुल, जो चुरू शहर है उसके टाउन हॉल के अंदर ये कांग्रेस की जो चुरू संसदीय क्षेत्र है उसकी ये बैठक है। इस बैठक के अंदर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी जो सुखेंद्र सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया है, वो यहाँ आने वाले हैं और जो लोकसभा चुनावों के अंदर जो टिकट की दावेदारी है उसको लेकर यहाँ मंथन होगा और साथ ही जो कांग्रेस से चुरू जिले में या चुरू संसदीय क्षेत्र के अंदर जो विधायक हैं वो भी यहाँ शामिल होंगे। चलिए, जैसे ही डोटासरा रंधावा आते हैं आपके पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। चुरू के लिए आज खास दिन, कांग्रेस के लिए आज खास दिन, चूंकि बड़ी बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज चुरू में ही हो रही है। और देखिए, सीएम भजनलाल की आज बात कर लेते हैं। आज भरतपुर में सरकार है, जी हां, भजनलाल शर्मा, और देखिए क्या तैयारी और क्या कार्यक्रम पूरा जरा जान लीजिए। आज से 2 दिन के दौरे पर हैं भरतपुर के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि सीएमआर में भरतपुर के लिए रवाना होंगे और करीब 11 बजे पुंचरी का लौठा पहुंचेंगे, जहां वो श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। जिसके बाद वो बयाना में, झील का बाड़ा में कैला देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद सीएम भजनलाल शर्मा अपने पैतृक गांव अटारी भी जाएंगे और इसके बाद सीएम भरतपुर संभाग के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। मंगलवार यानी कि कल के बारे में आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे। उसके बाद कैंप कार्यालय का वहां पर जाकर भरतपुर में जनसुनवाई करेंगे। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, पहले कार्यक्रम था भरतपुर का, लेकिन ऐन मौके पर उसे रद्द कर दिया गया था। आज भरतपुर आ रहे हैं। विस्तार से कार्यक्रम तो हमने दर्शकों को बता दिया है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण, क्या माने, जरा इस बारे में बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर दौरे पर है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। वो सबसे पहले पैठा हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वो पुंचरी के लिए श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद वो वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे, जहां बयाना के पास में झील का बाड़ा कैला देवी का मंदिर है, वहां परिवार के सहित दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो अपने पैतृक गांव अटारी पहुंचेंगे, जहां गांव के लोगों से मुलाकात होगी। कई घंटे का वहां गांव में कार्यक्रम है। कार्यक्रम के बाद शाम को वो भरतपुर पहुंचेंगे, जहां संभागीय स्तरीय अधिकारियों के साथ में बैठक लेंगे। बैठक लेने के बाद रात्रि विश्राम यहीं भरतपुर में करेंगे और जो दूसरे दिन का जो प्रोग्राम है वो 9 बजे सुबह बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र भरतपुर में बनाया गया है वहां पर जनसुनवाई करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कई कार्यक्रम जो है उनमें भरतपुर में कई दिनों से महापड़ाव भी जाटू का चल रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या उन्होंने भी तय किया है कि किसी तरह से मुलाकात हो सके या प्रदर्शन को धार दिया जाए? उसके मद्देनजर सुरक्षा की क्या तैयारी है दीपक? देखिए, सुरक्षा की तैयारियों के बारे में बात की जाए तो पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह जाब्ता तैनात किया गया है। गोवर्धन गिरिराज में अलग से व्यवस्थाएं जो डीग प्रशासन है उसके द्वारा की गई है। भरतपुर में जिला प्रशासन द्वारा अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता जो गांव अटारी है वहां लगाया गया है। उसके साथ साथ ही दोनों जो हेलीपैड है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और जिस मामले को लेकर के आप बात करें उसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जी शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं भरतपुर, सीधे आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और इस वक्त बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का झुंझुनू आज दौरा है। लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगी राखी गौतम। बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। रिको स्थित कांग्रेस कार्यालय में महिला मोर्चा की आज बैठक है। तो देखिए, अलग अलग जो कांग्रेस की विंग है वो भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये राखी गौतम का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम झुंझुनू पहुंच रही हैं, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है उसको लेकर भी चर्चा बैठक में होनी है। रिको स्थित कांग्रेस कार्यालय में महिला मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी का फोकस लोकसभा चुनाव पर आ गया है। ऐसे में गांव चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिस पर बीजेपी कोर कमेटी की पहली बैठक चर्चा की गई। कोर कमेटी की बैठक में मिशन 25 की तैयारी। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे। हैट्रिक बनाने की तैयारी में बीजेपी। के विस्तार और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हो। क्या जयपुर में कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की गई कि कैसे बीजेपी मिशन 25 को फतेह करेगी। जीत की तैयारी को लेकर कई रणनीति बनाई गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने, नए मतदाताओं को पार्टी के करीब लाने पर चर्चा हुई, जिसके तहत अब बीजेपी शहरी मतदाताओं के साथ साथ ग्रामीण मतदाताओं पर भी पकड़ मजबूत करेगी और इसके लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कार्यकर्ता हमारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं, नेता भी जनता के बीच रहते हैं, तो उसको देखते हुए ही ये जो अभियान है, ये गांव चलो अभियान अभी 3 दिवसीय अभियान है, उसमें हम सभी लोग गांव में रहेंगे। कम से कम 24 घंटे गांव में रहेंगे और हर व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, सब लोग। कुछ सामान्य बैठक है, सरकार बनने के बाद पहली कोर कमेटी की बैठक हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान चल रहे हैं, बस उसी के बारे में बात हुई। लोकसभा चुनाव में हम पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ जा रहे हैं और 25 की 25 सीटें हम जीत कर आएंगे। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे अभियान है, मोदी सरकार की नीतियां हैं, विकसित राष्ट्र का संकल्प है, उन सभी बातों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। गांव चलो अभियान में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गांव चलो अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा। अभियान में केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव में जाकर 24 घंटे बिताएंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे। रात में चौपालों का आयोजन होगा। केंद्र की योजनाओं के बारे में जनता को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके, उन्हें योजनाओं का फायदा दिलवाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा मतदाता लिस्ट से जिन लोगों के नाम कट गए हैं, उन्हें वापस जुड़वाया जाएगा। महिलाओं और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यक्रम करवाए जाएंगे। गांव चलो अभियान, नव मतदाता और नए दृष्टि से नए लोगों को जोड़ना पार्टी, और सब जो क्लस्टर दिए हैं उन क्लस्टरों में काम करना। प्रदेश की लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतने के लिए पार्टी ने जान लगा दी है। लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटकर तैयारी तेज कर दी गई है। बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेता सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया और राजेंद्र गहलोत जैसे नेताओं को लोकसभा सीटों का जिम्मा दिया है। पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा राजे भी आई। पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए लंच डिप्लोमेसी भी हुई। मिशन 2024 पर फोकस करने का आह्वान किया गया। भगवान राम के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा, मोदी की गारंटी और विकसित भारत संकल्प यात्रा,
ये ऐसी बातें हैं जिनके दम पर बीजेपी एक बार फिर से मिशन 25 को पूरा करना चाहती है, मगर उसे थोड़ा सा डर भी है कि विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, वहां पर कांग्रेस उसका खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर पार्टी रणनीति बना रही है ताकि मिशन 25 पूरा हो जाए और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो ये तो आपने बीजेपी की तैयारी देखी, अब आपको कांग्रेस की तैयारी दिखाते हैं। दरअसल बूंदी से यही बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक आज होने वाली है। बूंदी सर्किट में बैठक का आयोजन होगा जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास, मुरारी लाल मीणा शामिल होने आ रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। प्रत्याशी की दौड़ में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ साथ अशोक चांदना का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। तो देखिए, प्रत्याशियों को लेकर अब बैठकें शुरू हो चुकी हैं। आपको हमने बताया कि चुरू में भी आज रंधावा पहुंच रहे हैं, डोटासरा पहुंच रहे हैं और बूंदी में पहुंच रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, मुरारी लाल मीणा। लोकसभा प्रत्याशी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, लिहाजा ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और प्रत्याशी की दौड़ में दो नाम सबसे आगे हैं, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अशोक चांदना का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। तो कार्यकर्ताओं से यहां पर फीडबैक लिया जाएगा। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि राजस्थान के सीएम गजेंद्र सिंह शेखावत बनने वाले थे, लेकिन दिल्ली में से पर्ची आ गई और 1 घंटे पहले जो व्यक्ति भोजन और टेंट की व्यवस्था देख रहा था उसको सीएम बना दिया गया। दिल्ली से आई पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम निकला, उसके बाद पर्ची सरकार बन गई। रविवार को डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले 25 लोकसभा क्षेत्रों में चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा के तहत रविवार को डोटासरा जोधपुर में थे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी थे। कई नेता की मौजूदगी वहां पर देखी गई थी। जी खुद को पता नहीं पीछे की लाइन में बैठे थे और 1 घंटे पहले भोजन और टेंट की व्यवस्था संभाल रहे थे। वो उसको भी कह रहे हैं कि नहीं साहब देखो हमने ऐसा कर दिया। भाई कर दिया, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बन गए, हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, 5 साल उनको आप उस कुर्सी पे विराजमान रखो, हम ये चाहते हैं, उम्मीद करते हैं। सवाल ये है कि क्या जनता ने इस बात के लिए मैंडेट दिया था? क्या जनता को जो चेहरा आपने दिखाया, जनता को कहा मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा, तो मोदी जी को बनाओ मुख्यमंत्री पे। आप गजेंद्र सिंह जी इधर मुख्यमंत्री बन रहे थे तो नहीं बन पाए, हमें भी अफसोस है। जोधपुर का एक मुख्यमंत्री और बन जाता, अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता, आपको बाइटें ज्यादा मिलती, काम भी होते। और महत्वपूर्ण खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। सीएम से मिलने पहुंचे हैं रविंद्र भाटी। सीएम आवास पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलेंगे रविंद्र सिंह भाटी और अपने दर्शकों को बता दें कि शिव विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर इस बाबत चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर राजधानी जयपुर से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हुए रविंद्र भाटी और मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं शिव विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी। अपने क्षेत्र के विकास के कामों को लेकर, विभिन्न समस्याओं को लेकर, लोगों के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। एक बार फिर कांग्रेस की बात करते हैं। दरअसल करौली से बड़ी खबर यह है कि जिला कांग्रेस कमेटी की आज यहां पर बैठक होने जा रही है। बस ऑपरेटर धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस चुनाव समिति सदस्य इसमें शामिल होंगे। डूंगरराम गैदर और हेम सिंह शेखावत के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भी बैठक में शामिल होंगे। टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। तो लगातार अलग अलग जिलों में बड़े नेताओं की मौजूदगी और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक करौली में भी। बात ईआरसीपी की करते हैं। दरअसल ईआरसीपी परियोजना को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21 जिलों को पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान के 21 जिले लाभान्वित होंगे। पहले 13 जिलों को इसका फायदा मिलना था, अब 21 जिलों के लिए यह परियोजना तय की गई है। देश में नदियों को जोड़ने का बेहतर ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। 13 जिले जो पूर्ववर्ती 13 जिले थे, अब 21 जिले हैं। उन 21 जिलों के आने वाले 30 साल तक के पानी की डिमांड को मीट आउट करेंगे। जो प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार ने अपने खर्चे पर बनाने की बात की थी कि हम 15,000 करोड़ रुपए में बनाएंगे, राजस्थान की परिसंपत्तियों को बेच करके बनाएंगे, उसमें मात्र 3 जिलों
अजमेर, जयपुर और टोंक के पीने के पानी की व्यवस्था थी। शेष 13 में से 10 जिलों के लिए न तो एक बूंद भी पीने का पानी था, न एक बूंद भी सिंचाई का पानी था। अभी विधानसभा में खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोग बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि हमारे सिंचाई का पानी खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सरकार बना रही थी, उसमें तो पीने का भी नहीं था। नेता प्रतिपक्ष जिस जिले से आते हैं उसमें एक बूंद भी पानी उस जिले के लिए और उनके उस पूरे 10 जिलों के लिए एक भी बूंद पानी नहीं था। वो कह रहे थे कि 10 साल से राजस्थान 10 साल तक रोक के क्यों बैठे थे? परियोजना की परिकल्पना ही 2017 में शुरू हुई थी। 10 साल कैसे हुए थे और उन्होंने कहां से बैकवर्ड कैलकुलेशन किया था, तो वही गिनती बता सकते हैं। इसके अलावा जो 2 लाख हेक्टेयर नई कमांड बननी चाहिए, ये कल्पना की गई थी, वो 2 लाख हेक्टेयर की नई कमांड भी इसमें बनेगी। और 80,000 हेक्टेयर का स्टेबलाइजेशन, जो लगभग 32 ऐसे छोटे बड़े बांध तालाब उनको भरने के माध्यम से होने वाला है, ये सब इसमें सुनिश्चित होगा। और इस वक्त बड़ी खबर कोटा से आ रही है। अगर आप कोटा में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल थर्मल पावर प्लांट की 6ठी यूनिट भी बंद हो गई है। पावर प्लांट की 30वीं यूनिट पहले से ही बंद थी। केवल 805 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। यूनिट के बंद होने की वजह से चालू करने में आपको बता दें कि 25 लाख खर्चा होता है। तो यूनिट को बंद करके चालू करने में खर्चा 25 लाख का होता है और पहले से एक यूनिट बंद थी और अब खबर यह है कि 6ठी यूनिट थर्मल पावर प्लांट की बंद हो गई है। 30वीं यूनिट पहले से ही बंद थी। केवल 805 यूनिट का ही उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे में बिजली की आपूर्ति में यहां पर मुश्किलें हो सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि मुख्यमंत्री के भरतपुर दौरे से जुड़ा हुआ अपडेट यह है कि भरतपुर में जाट समाज से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री। आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्र में आरक्षण की मांग पर लगातार जाट समाज महापड़ाव पर है, धरना दे रहा है पिछले कई दिनों से। सीएम से वार्ता के बाद माना जा रहा है कि आज समाधान निकल सकता है। तो देखिए, जाट समाज के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो समिति थी वो लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि मुख्यमंत्री से हमें बातचीत करनी है। तो आज जाट समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भरतपुर में मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोशन, देखिए, लगातार हम यही सवाल कर रहे थे कि आज 2 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, तो जाट समाज की कोशिश होगी मुख्यमंत्री से, और खबर आ गई, कितने बजे मुलाकात हो सकती है? देखिए मनु, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय जो भरतपुर संभाग का दौरा है, मुख्यमंत्री अभी जयपुर से निकल रहे हैं भरतपुर के लिए, जहां पर वो सबसे पहले जो पूछरी का लोटा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर है वहां पर दर्शन करेंगे। उसके बाद में केला देवी जाने का प्रोग्राम है और उसके बाद में जो उनका पैतृक गांव है अटारी, वहां पर जाएंगे। इस दौरान जाट समाज को बड़ी उम्मीद है। जो भरतपुर धौलपुर का जो जाट समाज है वो केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जाट समाज को बड़ी उम्मीद है। ऐसे में जाट समाज का जो प्रतिनिधित्व मंडल है वो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलेगा, ऐसी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। जाट समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो भरतपुर में जुट गए, जो उनकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने रखेंगे। देखिए, इस मामले के अंदर पूर्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता बनाते हुए 2 कैबिनेट मंत्री, 2 विधायकों की एक जो कमेटी बनाई थी। लगातार ये जो कमेटी है लगातार जाट समाज के संपर्क में भी है और जयपुर में भी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा यहाँ पर सिफर रहा। अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद मुलाकात करेंगे संघर्ष समिति से, तो देखना होगा क्या समाधान निकलता है। शुक्रिया तमाम जानकारी।